नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा नाम सरल कुमार है। हम बरही से बोल रहे हैं सर। हम आपसे एक बात कंफर्म करना चाह रहे थे। आपके ग्रुप से हमें जुड़े हुए लगभग सर, 1 महीना हो गया। आपकी आवाज़ में थोड़ी खड़खड़ाहट आ रही है। हवा चल रहा है या फैन वैन चल रहा है, क्या है देख लीजिए। जी सर। हेलो। हाँ। अब आई सर? आवाज़ आ रही है, ठीक है, बोलिए। हम ये पूछ रहे थे सर, जैसे हमने 2021 में टेट पास किया है सर। तो ये वर्षवार नियुक्ति की आप बात कर रहे थे चरणबद्ध तरीके से, उसमें हमारा नंबर आ सकता है सर क्या? क्यों भाई, आपने टीचर ट्रेनिंग किया है, आप टेट पास हैं, और जी सर। कोई भी भर्ती आएगी तो जो भी लोग ट्रेंड हैं, जो भी लोग टेट पास हैं, जो लोग सारी शर्तें पूरी कर रहे होंगे वो आवेदन करेंगे, तो कोई रोक देगा क्या उनको? नहीं सर, उसमें ना ये कंफ्यूजन था मुझे उसमें कि मुझे कुछ लोग ये बता रहे थे कि 2018 तक के लिए जाएंगे, उसमें ही सीटें पूरी हो जाएंगी। जो लोग ये कह रहे हैं वो समझ नहीं पाए हैं पूरी बात। जी सर। असल में क्या है, आपको जानकारी होगी शायद कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ है, जी सर। जिसको कि लागू हुए अब 3 वर्ष होने जा रहा है इस साल 29 जुलाई को। जी सर। उसके तहत बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है। पिछले वर्ष चलाया गया था कि हर कक्षा के लिए अलग कमरा, और हर राज्य को पैसा दिया गया कि भैया आपके यहाँ जो कमरे नहीं हैं, जहाँ जहाँ विद्यालय में, जी सर। कमरे बना लीजिए पहले। हम्म। तो ये बताइए, आप अपने घर में एक कमरा अगर बनवाते हैं तो वो बनवाने के पीछे कोई उद्देश्य होगा कि नहीं? उद्देश्य होगा सर। कि ऐसे ही मन में आया बस ऐसे ही कमरा बनवा दिया, ऐसा तो होगा नहीं। सर मैं ना पहले से तो सही था। कल मैंने सर हमारे गांव में विद्यालय में प्राइमरी में एक सरकारी अध्यापक थे। उसके क्या नाम है, सहायक अध्यापक सर, उसके प्राइमरी के रामपुर के हैं सर। तो उनसे थोड़ा संबंध सही थे, तो उठना बैठना था, बुला लेते थे। और उन्होंने मेरे साथ हेल्प भी की हमारी। हमने जब टेट में पेपर दिया था उससे पहले हमें गाइडेंस भी दिया था, कि नोट्स वगैरह और भी अच्छी अच्छी पीडीएफ वगैरह भेज देते थे। उन्होंने हमारा सहयोग किया था। तो वो हमने उनके लिए पोस्ट भेजा था आपके ग्रुप का, तो उन्होंने ना बोला, उन्होंने हम रिप्लाई किया था मैसेज में कि ये फेक है। अब बताइए, सरकारी टीचर है सर, अब उन्हें सही से जानकारी नहीं, फिर मुझे उनका भी विश्वास नहीं। फिर मैंने उन्हें दोबारा कॉल लगाया, फिर मैंने उन्हें भी बताया था। तब वो थोड़े बोले हाँ ये हो सकता है, सही सही कह रहे हैं आप। देखिए कोई भी चीज है उसको एक शब्द में अगर डिफाइन करना हो तो कोई एक शब्द का प्रयोग करेंगे आप, तो जरूरी नहीं कि एक शब्द में जो हम कह रहे हैं पूरी बात निकल के आई जाए। उन्होंने पूरी जानकारी के बिना बस सीधे कर दिया फेक। लेकिन जब आपने फोन किया तो विस्तृत बातचीत हुई होगी, तो उनको कहीं पर जो डाउट रहा होगा या कंफ्यूजन रहा होगा या जानकारी नहीं रही होगी, तो वो चीजें क्लियर हुई, तो फिर उन्होंने कहा हाँ शायद हो सकता है। खैर उनकी बात वहीं छोड़ देते हैं। फिर आप खुद ही बता रहे हैं कि लास्ट में उन्होंने एक्सेप्ट किया। खैर अभी हम बात कर रहे थे कि अगर आप अपने घर में एक कमरा बनवाएंगे, एक कमरा बनवाने में पैसा खर्च होगा, तो इसका मतलब है कि आपने बनवाया है तो कोई उद्देश्य होगा, वो आपकी जरूरत होगी तभी बनवाए होंगे, फालतू तो नहीं बनवाए होंगे। जी सर जी, मैंने इसी तरह से जैसे आप मुझे बता रहे हैं उसी तरह से मैंने उनके लिए बताया था। मैंने इतना पैसा बिल्डिंग के लिए आया है, टाइल के लिए आया है, लैट्रिन बाथरूम के लिए आया है, ये सारा पैसा आया है। ये किस लिए आया है? क्योंकि सरकार पहले बिल्डिंग बना रही है। जब बिल्डिंग बन जाएगी उसके बाद में फिर टीचरों को भी रखना पड़ेगा। और नई शिक्षा नीति के तहत हर विद्यालय में हर कक्षा में टीचर भी होना चाहिए। जब इतने कमरे बन जाएंगे तो भर्ती क्यों नहीं होगी? तो जब आपने ये सारी चीजें उनसे डिस्कस की होंगी तो कि वो विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो जो आपने उनसे कहा, जो आपको जानकारी थी वो आपने उनको बताया, आपने उनके सामने तर्क रखे, तो उनको आपकी बात माननी पड़ गई। तब वो एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ आप सही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख रहे हैं विद्यालय में हाँ ये चीजें हो रही हैं। फिर उन्होंने सर पता नहीं मजाक उड़ाते हुए कहा क्या पता नहीं। फिर उन्होंने बोला था उनकी बात छोड़ते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। उनकी बात छोड़ देते हैं।
हाँ कोई बात नहीं सर। तो आप जैसे उनको बताए ये सब, यानी आपकी जानकारी में है, आप जो भी हम बताते हैं, जो हम शेयर करते हैं, आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, तभी जी आपको सर, है ये। सर मैं ज़्यादा डेली जो भी पोस्ट आती है मैं डेली आपकी वीडियो जो वीडियो को वो उसका आईडी कॉलिंग मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ सर। हम्म। तो जब आप सारी चीजें सुन रहे हैं तो आपने ये भी, आपको जानकारी है कि हर विद्यालय में कमरे तैयार किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष जो योजना चल रही थी वो हर कक्षा में शिक्षक योजना, अरे सॉरी, हर कक्षा के लिए अलग कमरा, तो वो हो चुका। 30 सितंबर तक के लिए एक बार 700 करोड़, फिर अभी और भी शायद 12,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये सारे बजट इसीलिए दिए जा रहे हैं। तो 1,57,000 प्राइमरी विद्यालय हैं यूपी के अंदर। 1 से 5 तक की कक्षाएं उनमें अभी चल रही हैं। अगर 1,57,000 में 5 आप गुणा करेंगे, अभी नई योजना शुरू होने जा रही है, हर कक्षा में शिक्षक, यानी कि 5 कक्षाएं तो 5 कक्षा में शिक्षक। तो 1,57,000 विद्यालय में 5 शिक्षक सब में चाहिए कम से कम। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब करीब वो कहाँ चला जाएगा, 7.5-8 लाख करीब। फिलहाल में सब कम से कम 3 गुनी तो हो ही जाएगी संख्या, क्योंकि अभी किसी भी विद्यालय में 2-3 से ज्यादा शिक्षक हाँ आ रहे हैं, वहां पर भी आ रहे हैं। तो 7.5-8 लाख। दूसरा एक और जो है वो अनुपात, यानी हर कक्षा में 30 बच्चों पर एक शिक्षक अनुपात लागू करना है, यानी कि ज्यादा बच्चे हैं तो उनका सेक्शन बनाया जाएगा। तो जब सेक्शन बनेगा तो उसके लिए भी टीचर चाहिए। तो करीब करीब आप जो है नए आंकड़े देखेंगे, अभी नया रिपोर्ट जो आने वाला है, हो सकता है इस साल आ जाए या अगले साल आए। तो करीब करीब यूपी में प्राइमरी में 10 लाख पद बन रहे हैं, और वर्तमान में 69,000 भर्ती के बाद करीब 2 लाख शिक्षक कार्यरत हैं परमानेंट। तो 8 लाख के आसपास पद खाली हैं। ये सारे के सारे भरने हैं, और 8 लाख यूपी में जैसे खाली हो रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं, ऐसे ही पूरे भारत में आपने न्यूज पढ़ा होगा, उसमें लिखा है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबको मीटिंग में बुलाया गया है। सारे शिक्षा सचिवों, सर आपने कल डाला था शायद। हाँ, तो सारे शिक्षा सचिवों को बुलाया गया, यानी हर राज्य में ये कार्यक्रम चल रहा है। तो पूरे भारत में 20-25 लाख पद खाली हैं। क्योंकि इतना बजट नहीं है कि एक ही बार में सारे पद भर जाएं, तो चरणबद्ध तरीके से भर्ती होगी। तो यूपी के अंदर पहले चरण में 2.5 लाख से अधिक पद भरने की तैयारी है। भरने तो हैं सारे पद। पहला चरण जो होगा उसमें 2.5 लाख से अधिक, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जहां तक वो अपना प्रोग्राम बनाए, जैसा राज्य सरकार के पास बजट हो अपना, जितनी केंद्र सरकार से बजट मिल रही हो उसके आधार तय होगा। तो यूपी के अंदर पहले चरण में ये, तो पहले चरण में 2011 से 2018 तक के लोग लगभग आ जा रहे हैं पहले चरण में। ये हम बार बार बताते हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि सिर्फ 2018 तक ही होगा, पहले चरण के बाद और भी तो चरण होंगे। हाँ सर, इसी बात की कंफ्यूजन थी मुझे सर। हम इतनी सारी आपकी वीडियो सुनते थे, लेकिन कोई व्यक्ति फोन करके ये नहीं आगे की हमें यानी बाद वालों की बात हमें सुनने को न मिलती थी, इसलिए मैंने स्वयं फोन किया था। चलिए अच्छा किए, जहाँ भी कंफ्यूजन हो तुरंत उसको क्लियर कर लेना चाहिए। तो जब आवेदन लिया जाएगा, तो आवेदन जिस तारीख को लिया जाता है, जैसे 69,000 भर्ती आई थी, आवेदन मांगा गया, तो कहीं पर उसमें ऐसा कुछ लिखा था ये नहीं भर सकते, वो नहीं भर सकते। उसमें लिखा था कि टीचर ट्रेनिंग BEd, BTC या DELED इस तरह का योग्यता होना चाहिए, उसके बाद प्राइमरी टेट पास होना चाहिए, मूल यही योग्यता है ना। तो जो लोग इन योग्यताओं को पूरा करते थे, इन शर्तों को पूरा करते, वो सभी आवेदन किए, किसी को रोका तो नहीं गया। नहीं। तो ऐसे ही जब ये विज्ञापन निकलेगा तो इसमें भी सबसे आवेदन तो लिया जाएगा ना। जी सर। तो आप भी टीचर ट्रेनिंग किए हैं, आप भी टेट पास किए हैं, आपके पास जो है इसका सर्टिफिकेट होगा, रिजल्ट होगा। सर अभी वो क्या नाम है, वो कोर्ट वाला मामले में अटके पड़े हम। कोई बात नहीं, पास तो कर गए हैं ना, प्रिंट आपने निकाल लिया होगा, रोल नंबर तो आपके पास होगा ना। नेट वाला प्रिंट है सर, 102 नंबर, वही काफी है भाई। आपने दुनिया का कोई कोर्स किया, किसी विश्वविद्यालय से किया, किसी संस्था से किया, आपके पास अगर रोल नंबर है, आपके पास जानकारी है किस वर्ष का है आपके पास, ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है, लेकिन आपने किया है ना। तो आजकल कहाँ वो कोई फॉर्म भरने के लिए फोटोकॉपी मांगते हैं, आजकल तो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन में वो क्या पूछते हैं, आपका रोल नंबर पूछ देंगे, वर्ष पूछ देंगे, परसेंटेज पूछ देंगे, नंबर पूछ देंगे, यही तो पूछते हैं। तो इतना तो जानकारी आप दे ही देंगे।
हाँ सर। और उनको चेक करना होगा, उनके पास डाटा है, वो चेक कर लेंगे, कंफर्म हो जाएगा सही है कि गलत है। जब काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग में आप जाएंगे, वो मांगेंगे भैया दिखाइए, तो आप बताएंगे कि भैया आपके विभाग ने अभी तक जारी ही नहीं किया है, तो हम कैसे दिखा दें, ये जो है हमने कंप्यूटर से निकाला है, ये है। तो वो जो कंप्यूटर वाला है वो अपने यहाँ कंप्यूटर में चेक कर लेगा कि हाँ सही है कि गलत है, बस आगे कार्रवाई होने। जब वो खुद ही नहीं जारी किए हैं तो हम कहाँ से देंगे। अच्छा तो सर। वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पास कर लिए हैं, आपके पास रोल नंबर है, आपने नेट से निकाल रखा है, वही काफी है। अच्छा ठीक है। सर, अब ठीक तो है सर, एक आने मिनट। वाले टाइम में आप देखिएगा, आने वाले 5 साल 10 साल बाद किसी के पास कोई सर्टिफिकेट प्रिंट करके हाँ, या डिजिटल काम जमाना आ नहीं, रहा है सर। सब डिजिटल होता जा रहा है, डिजी लॉकर आ गया है। आने वाले समय अच्छा में सर। जब हर कोई मोबाइल चलाने लगेगा, हर एकदम डिजिटल हो जाएगा। अभी चूंकि जो है शहर वाले तो यूज कर रहे हैं, गांव में हर कोई नहीं यूज कर पा रहा अभी, इसलिए अभी नहीं पूरी तरह से किया जा रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में सारा काम डिजी लॉकर से होगा, एक भी सर्टिफिकेट आपको हाथ में नहीं मिलेगा, सब डिजी लॉकर में रहेगा। आप कहीं पर सही बात है आवेदन सर। करेंगे, आप अपना रोल नंबर वगैरह डालेंगे, वो खुद ही ऑनलाइन सारा चीजें आपके आधार से कनेक्ट रहेगा, वो खुद ही वो देख लेंगे। हाँ सही बात है तो सर। उसके लिए निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, आप पास हैं, बस कॉन्फिडेंट रहिए उसी को लेकर के। और जो है आप तैयारी भी करते रहिए, पढ़ाई हम भी तैयारी करते करते रहिए। हैं। हाँ, इसमें कोई लापरवाही मत कीजिएगा, सुपर टेट का सिलेबस लेकर के पूरी तैयारी करते रहिए। और अच्छा। लाखों भर्तियां होंगी, कौन क्या कह रहा है वो सब छोड़ दीजिए, आप बस हाँ सर, दिमाग में कहने का रखिए। मतलब ये सर, अगर पहले चरण में नंबर नहीं आता तो आगे आ जाएगा साल हाँ 2 साल बाद, है सर? हाँ, वो चरणबद्ध तरीके से होगा, आगे पीछे जो है क्योंकि सबको मौका मिलेगा। और दूसरी बात की 2 भर्ती है, एक राज्य अपने आप भर्ती करता है हाँ और ये हाँ केंद्र हाँ, की भर्ती है। तो राज्य के जो भर्ती आएगी, जैसे 51,000 की बात हो रही है, 51,000, हाँ तो हाँ। सुपर टेट आएगा, आप तैयारी भी करते रहिए, ताकि जो है वो अगर पहले आ जाता है तो उसमें आप जो है पहले उसको पास करके वहाँ मौका मिलता है तो वहाँ ले लीजिएगा। हाँ, दोनों में मौका मिल जाएगा। तो तैयारी हर तरह से, युद्ध में उतरने से पहले आप लाठी हमें भाजना सर, भी सीख लीजिए, तलवार चलाना भी सीख लीजिए, बंदूक चलाना भी सीख लीजिए, तोप चलाना भी सीख लीजिए। जब मैदान में उतरिए तो जो हाथ लग जाएगा पहले उसी का यूज कर लेंगे। इसकी सर समग्र शिक्षा वाले की सर, हम क्या बताएं सर आपको, हमें पता नहीं थी। हमें 1 महीने पहले हमारे मौसा जी हैं एक, उन्होंने 2011 में टैग कर लिया है सर। तो काफी लगभग 45-46 की एज है उनकी सर। तो हम उनके घर पर गए थे, ऐसे ही घूमने चले जाते हैं, तो उन्होंने हमें ये सारी बातें बताई थी। और वो सर आपके ग्रुप से जुड़े हुए हैं, पता नहीं कब से, आज जब से आप ग्रुप चला रहे हैं पता नहीं कब से जुड़े हुए हैं। तो सारी ये बातें बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताई थी। बोले, हमसे कह रहे थे आप चिंता मत करो, पढ़ाई करो, सबका नंबर आएगा, बहुत सारी पद खाली हैं, आगे देखो क्या से क्या होता है। तब हमारा दिमाग सर इतना पॉजिटिव हो गया, इतना अच्छा दिमाग हो गया, तब से मेरा मन बहुत अच्छा हो गया सर। बस पॉजिटिव रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अगर आपको जरूरत लगती है तो कहीं प्राइवेट में पढ़ाइए, कोई काम धंधा भी करते रहिए। सर पढ़ाया तो बहुत है सर, अभी मैं आपको क्या बताऊं, 2 साल से नहीं पढ़ाया है मैंने ना। 2008 से लेके और ये लॉकडाउन लगा था, जब तक मैंने टीचिंग की थी सर, जूनियर हाई स्कूल में, पावर में ही गाँव था 2 किलोमीटर, उसमें मैंने टीचिंग की थी। मुझे वैसे ज्यादा तो नहीं, 10-12 साल का अनुभव है सर, ज्यादा तो नहीं। 10-12 साल का अनुभव है तो आप जो है जहाँ कहीं गांव में या टाउन में रहते हैं, थोड़ा सा एक बार जो है निकल करके शहर की तरफ जाइए और बड़े स्कूलों में भी ट्राई कीजिए। और हमें पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि आप जो है शहर में 15,000, 20,000, 25,000 की भी नौकरी खोज लेंगे। तो अभी ये प्रक्रिया होने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, अभी जुलाई से स्कूल शुरू होगा। तो अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो एक बार बड़े स्कूलों में भी जा करके, डीएवी है, डीपीएस है, सनबीम है, इनमें भी पढ़ा करके जो है देखिए, एक बार अनुभव वहाँ का भी लीजिए। ठीक है, खैर ये आपकी इच्छा है, और बाकी सुपर टेट की भी तैयारी करते रहिए। अच्छा सर, मैं अपना मानना बताऊं सर, आपके लिए क्या बताऊं, मेरा मानना ये है सर, अगर किसी गांव के या मान लो कोई छोटे से गांव में अगर किसी जूनियर प्राइवेट कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, उसमें यदि मैं अपने अनुभव से बात बता रहा हूँ सर, यदि कोई पढ़ा रहा है और आगे तैयारी उसकी ठीक से नहीं हो पाती सर, क्योंकि जो हमें जिस स्तर से तैयारी करनी चाहिए, वो तैयारी हमारी वहाँ पढ़ाने से सर ना हो पाती। तो आप जब शहर में जाएंगे ना तो वहाँ 2 फायदे होंगे। पहला, आपके सामने एक चैलेंज होगा उस तरह के स्कूल में पढ़ाना,
उस तरह के जी सर। बच्चों को जो है नॉलेज देना, तो उनको पढ़ाने के लिए भी आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। हाँ और सही दूसरा बात है क्या सर। होगा कि आप गए सुबह स्कूल, शाम को तो हम्म, खाली हो गए। आप हम्म, शहर में रह रहे हैं, आप वहीं पर कोचिंग भी ज्वाइन करके 2 घंटे 3 घंटे, कुछ नहीं, आप घर पे रूम पे नहीं पढ़ पा रहे, कोई बात नहीं, कोचिंग में जा करके 2 घंटे 3 घंटे बैठेंगे, डेली रूटीन बन जाएगा, तो आपकी तैयारी तो काफी हद तक वहीं हो जाया करेगी। सर मैं क्या बताऊं आपके लिए। मैंने सर जब 2011 जब लॉकडाउन लगा था उस समय मैंने कॉलेज स्कूल छोड़ दिया था। हम्म। छोड़ने के बाद में फिर मैंने अपना ये प्लस पॉइंट ये बनाया था कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अब तैयारी करनी है। मैंने स्कूल से फिर बाद में खुल भी गया, मैं नहीं गया। फिर मैंने सर 1 साल सेल्फ स्टडी करी थी सर, और मेरे सर 102 नंबर आए थे। मैंने सारे नोट्स अपने हाथ से बनाए थे और स्वयं सब कुछ किया था सर मैंने। तो चलिए, आपने तैयारी मेहनत किया है, अगर आपको लग रहा है कि और तैयारी करना है, तैयारी कीजिए। आप शहर में जब तैयारी तो सर जाएंगे, करनी है अभी। अभी क्या, अभी तो 50% भी तैयारी नहीं है सर सुपर टेट के हिसाब से देखिए तो। अपने आप को हर वक्त एक नया चैलेंज देना चाहिए। आप जी सर। जो हाँ। है कोई बड़ी कोचिंग में ही चले जाइए, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट हो। आप अगर हम्म, साइंस के हैं तो साइंस, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट ले लीजिए, या फिर मनोविज्ञान हुआ, या कोई भी विषय जो आपको ज़्यादा फेवरेट लगता हो, जो आपको लगता हो कि हम इसको अच्छे से पढ़ा सकते हैं, तो शहर हम्म। में जाकर के चाहे या तो आप स्कूल ज्वाइन कीजिए या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ वही चीज़ पढ़ाना होगा जो आपको पढ़ना है कोचिंग में। जैसे हाँ सर, टीटी उससे कोचिंग, रिवीजन हो सीटेट जाता है के सर। कोचिंग, टेट के कोचिंग, सीटेट के कोचिंग चल रहे होंगे, उनमें हम्म। आप जाकर पढ़ाएंगे, ठीक है, पैसा बहुत अच्छा नहीं लेकिन फिर भी ठीक ठाक तो दे देते हैं। तो हाँ उससे क्या सर होगा तो कि है। जो आपको पढ़ना है वही पढ़ाना है, आप वही पढ़ेंगे वही पढ़ाएंगे। अब वहाँ पर हम्म, कोचिंग में आपसे क्रॉस क्वेश्चन, जो लोग बैठे होंगे आपसे पढ़ने के लिए, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे तरह तरह के सवाल। तो हम्म। आपको जो है उनका जवाब देना होगा, तो वहाँ बेहतर तैयारी होगी आपकी, और अच्छी तैयारी होगी। और वहाँ पर जो हाँ अच्छी टीचर्स होगी होंगे, सर। जो फैकल्टी होगी, जो लोग पढ़ा रहे होंगे, तो उनके संगत में रह करके भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तरह तरह के नोट्स मिलेंगे, बहुत सारी जानकारी होगी। तो अपने आप को चैलेंज दीजिए। अगर आपके पास कोई समस्या नहीं है तो निकल करके एक बार शहर की तरफ जाइए। खैर वो आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है, बाकी हमने सही सब बात बता है दिया। सर, वो और तो आपको हम। आपको शॉर्ट में एक बस चीज़ और सर मेरी बताते तो हैं। वही कंफ्यूजन थी कि अब मान लो फिलहाल में चलो पहले चरण में नहीं आता है नंबर तो दूसरे में बिल्कुल तीसरे में बिल्कुल, तो आ ही सबको जाएगा। मौका मिलेगा, ऐसा कोई नहीं होगा जो कि टेट पास हो और टीचर ट्रेनिंग किया हो उसको रोक दिया जाए, हाँ, सब आवेदन करेंगे। और कहने का शॉर्ट मतलब में, ये सर केंद्र सरकार वाली योजना में अगर पहले चरण में नंबर नहीं आता है तो दूसरे तीसरे में तो सर आ ही बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ हाँ। बता दें, ये क्यों होने जा रहा है। सन हम्म, 2000 से लेकर के अब तक की सारी फाइल मंगा करके गवर्नमेंट ने हम्म, उस पर काम किया है। जहाँ जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, पिछली सरकारों ने मनमाने तरीके से बहुत सारे काम किए, बहुत सारी हम्म, भर्तियां निकली, जो कि आज भी कोर्ट कचहरी, मेरे पास 2004 के लोग कॉल करते हैं, 2007 के कॉल, उस समय के लोग हैं, अभी कोर्ट कचहरी ही चल रहा है। तो मुलायम सिंह के कार्यकाल वाले अभी भी कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, मायावती के कार्यकाल वाले, मायावती जी के, वो भी कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, अखिलेश जी के कार्यकाल वाले वो भी कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। तो ये कोर्ट कचहरी सब खत्म करने के लिए सब कोई चाहता क्या है, नौकरी ना। सही बात तो है सर। पुराने लोगों के को नए लोगों से फाइट न करा करके उनको सीधे नौकरी देने के लिए ही ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है, ताकि सारे लोग नौकरी जब पा जाएंगे तो किसी को कोर्ट कचहरी से कोई मतलब नहीं रहेगा, तो पुराने मैटर अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने प्लान किया कि पहले जो है सारे कितने पद कहाँ हैं, सारे राज्यों को जो है हम्म, जनवरी में मीटिंग करके तैयारी करने के लिए कहा था। अब वो हम्म, कहाँ तक कितनी तैयारी कर चुके हैं इसकी रिपोर्ट लेने जा रहे हैं, ताकि जो आगे वो घोषणा करने वाले हैं तो उस हिसाब से हम्म, घोषणा कर सकेगी कि कौन सा राज्य कितनी तैयारी कर चुका है। तो जी। 17-18 जून को पुणे में मीटिंग होने जा रहा है। उसके बाद हम्म, 29 जुलाई 2023, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, या तो उस दिन घोषणा हो जाएगा या उस दिन हम्म। के बाद कभी भी घोषणा हो जाएगा, और कार्यक्रम आगे शुरू हो जाएगा। ज़्यादा दिन नहीं है। तो हाँ सर, आप 2023 में बहुत सारी जानकारी मिलेगी और उसका भी हम्म, मिल सकती है तो आप जो लास्ट है, तक। आप एक जो भी पढ़ाई लिखाई करना था, डिग्री लेना था, वो कंप्लीट कर चुके हैं, डिग्री के पीछे भागना नहीं है। अब आपको अगर हाँ लगता सर। है कि आप जहाँ पर थे वहीं पर आप प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं, या फिर लगता है कि शहर में जा सकते हैं, तो कहीं न कहीं पढ़ाते रहिए, कुछ पैसे आते रहें। बैठे ना रहिए, बैठे रहने से पैसे हाथ में क्या नहीं आते बताएं हैं। सर, हम एक धोखा खा गए थे। हम आपको क्या बताएं, हमारा टीवीटी का सर ग्रुप बिगड़ गया है। पीछे जो उसमें कुछ भी हमने। हो गया उस पर अब फोकस मत कीजिए, जो अब आगे है उस पर फोकस कीजिए। तो पहले सबसे ज़रूरी है कि अपने दिल दिमाग को जो है शांत रखना, और तरह तरह की ज़रूरतें हैं, खर्चे हैं,
वो पैसों से ही होंगे, तो कुछ ना कुछ इनकम करते रहिए, बैठे ना रहिए, दूसरी तरफ तैयारी भी करते रहिए, सर बाकी हमारा बस जानकारी एक ही लेते फोकस रहिए। रह गया है, बस यही लास्ट फोकस है सर। मेहनत अपनी अपनी तरफ से सर हम कसर नहीं छोड़ेंगे, और हमारा तो बस यही लास्ट फोकस है सर, प्राइमरी में जाने का। लास्ट मतलब? कहने का मतलब सर, अब पीजीटी का हमारा ग्रुप बिगड़ गया है सर, उसमें हम अप्लाई कर नहीं सकते। अब मान लो आर्ट से हैं, जूनियर में वैसे ही नहीं, कोई जूनियर वाला का टेट पास कर लें तो उसमें वैसे भर्ती नहीं आती है। अरे आपने क्या किया है, बीएड बीटीसी क्या किए हैं, डीएलएड? बीएड किया है सर मैंने 2018 में फाइनल। बीएड? जी सर। अच्छा, तो बीएड हैं तो बीएड वाले प्राइमरी में जाते हैं, जूनियर में जाते हैं, टीजीटी और पीजीटी में, ठीक है। हाँ फिर आपको जानकारी होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत टीजीटी पीजीटी सब में बीएड कंपलसरी होने जा रहा है सर। टीजीटी सर हमारा ग्रुप बिगड़ा हुआ है ना, उसमें तो एक मिनट, अब आपने बताया कि पीजीटी में कॉम्बिनेशन नहीं है। जी हाँ। तो अगर संभव हो तो कॉम्बिनेशन एक सब्जेक्ट से होता है, ग्रेजुएशन का कॉम्बिनेशन बनाना हो तो बना लीजिए, नहीं भी बनाते हैं तो आप जो है अगर मास्टर डिग्री किए हैं तो पीजीटी में जा सकते हैं, नहीं भी किए हैं तो प्राइमरी और जूनियर 2 ऑप्शन है। प्राइमरी का टेट आप ऑलरेडी पास कर ही लिए हैं, जी सर। और प्राइमरी का हम बता ही रहे हैं 2 ऑप्शन है, एक तो वर्षवार वाले में, दूसरा सुपर टेट वाला। तो हाँ, इसमें आप तैयारी राज्य वाला है, केंद्र वाला। हाँ, तो आप इस पे फोकस कीजिए, साथ बस में। इस पे फोकस करना है सर। हाँ, इसी पर फोकस कीजिए, साथ में जूनियर का टेट भर करके, चाहे सीटेट भर करके जूनियर वाला भी पास कर लीजिए। जूनियर में भी भर्ती आएगी तो उसमें भी आवेदन कीजिएगा, ठीक है। सर तो बस जूनियर और प्राइमरी 2 चीज पर फोकस कीजिए। इसके लिए जो जरूरत है तो वो मेन है आपका तैयारी करेंगे तो टेट सीटेट भी निकाल लेंगे, सुपर टेट भी निकाल लेंगे, और वर्षवार वाले में तो कुछ करना ही नहीं है। अगर इंटरव्यू डेमो होता है, पढ़ाई किए रहेंगे तो वो भी पास कर लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए और कुछ नहीं, बाकी जानकारी पढ़ाई करनी लेते है सर। रहिए। अब तो मुझे, अब तो सर पढ़ाई करनी है, कुछ नहीं करना। एक 4-5 महीने, यानी कि मतलब दिसंबर तक 2023 तक हमें बस 4-5 महीने पढ़ाई में ही रहने हैं। तो एकदम जी जान लगा के 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करके इतना पढ़ लीजिए कि चाहे आपका जो मेन है सब्जेक्ट जो है साइकोलॉजी है, इसके बाद 2 भाषा है, हिंदी और अंग्रेजी, 3 तो ये हो गए। इसके बाद आप आर्ट वाले हैं तो आर्ट का इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इनको इतना पढ़ जाइए। यही आते हैं, चाहे वो टेट सीटेट देना हो, चाहे सुपर टेट देना हो, चाहे टीचिंग की किसी भी फील्ड में जाएंगे, यही सब मेन सब्जेक्ट रहने वाले हैं जो पूछे जाएंगे। तो इनको इतना पढ़ जाइए कि कहीं कुछ बाकी ना रहे, ठीक है। देखो सर, मेहनत करेंगे, क्या होता है। बिल्कुल, पढ़ाई मेहनत करनी है, आगे जो होगा सो होगा। अपना कर्म कीजिए, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ सर, यही हमने सोच लिया है। चलिए तो ठीक है, फिर सर आपसे बात करते हुए, आज का 1 महीने से जुड़े हुए थे सर आपके ग्रुप से। आपसे आज बात हो गई थी, हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया सर। चलिए तो हाँ, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो कोशिश करिए उसको दूर कर लीजिए, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जरूर से पढ़िए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट क्या क्या प्लानिंग कर रही है, गवर्नमेंट को ही सब कुछ करना है, उसको जरूर से पढ़िए, ठीक है। डाउनलोड कर लिए मैं अभी शुरू से, मतलब हेडलाइन पढ़ ली, मोटी मोटी नजर डाल ली, कैसे अपने पेपर पढ़ते हैं उस हिसाब से पढ़ ली, लेकिन ज्यादा उससे उसको पढ़ने का देखिए, उसको पढ़ने का तरीका, जैसे मान लीजिए अखबार में कोई न्यूज आया, या मान लीजिए कोई चीज हमने जो है बताया, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने बताया कि संविदा समाप्त होगा, ठीक है, तो संविदा शब्द जा करके वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति खोलिए, उसमें ऊपर सर्च में लिख दीजिए संविदा या शिक्षा मित्र, कुछ शब्द पकड़ के उसमें लिख करके सर्च मारिए, तो उससे संबंधित जहां जहां जो कुछ लिखा होगा वो आपको, हाँ, वो एक जगह दे देगा, तो उससे संबंधित वो चीजें आप पढ़ लीजिए। पूरा नहीं पढ़ पा रहे एक साथ कोई बात नहीं, लेकिन सर 108 पे सर नहीं पढ़ पाते हैं। हाँ, एक साथ नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, तो आप एक एक शब्द पकड़ के उसमें सर्च करके खोजिए कि इसके बारे में उसमें क्या कहा गया है, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, उसके बारे में जानकारी होती जाएगी। शिक्षक भर्ती है, शिक्षक भर्ती लिख दीजिए, सर्च कर लीजिए शिक्षक भर्ती संबंधित उसमें क्या क्या जानकारी दी गई, क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या होने वाला है, तो सर्च कर करके थोड़ा थोड़ा, हम भी पूरा नहीं पढ़े हैं, लेकिन उसमें मुख्य मुख्य चीजें जो हमें कहीं से न्यूज में मिलती है या कुछ भी, जा करके खोज खोज करके वो चीजें पढ़ते रहते हैं कि इसके बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या लिखा है। तो जब वहाँ पढ़ लेते हैं तो वो चीज हमारे क्लियर हो जाती है, अच्छा ये चीज होने वाला है आगे। चलो सर, कोई बात नहीं, आपसे इतनी बात करके सर बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो गए थे, क्योंकि मैं इतनी ऑडियो कॉलिंग वाली सब सारी
आपकी वीडियो भी सुनता था सर, मुझे इसी बात में नहीं लगता था कि आगे वालों का सर क्या होगा, नंबर आएगा एक्चुअली नहीं आएगा। होता क्या है ना, जो भी कॉल करता है उसके आगे की सर कोई नहीं पूछता था सर। हाँ, हर व्यक्ति के अपने प्रश्न होते हैं। तो अब कॉल करने वाला कोई अगर पीछे का है, कोई मान लीजिए बीएड वाला है, कोई बीटीसी है, कोई डीएलएड है, कोई 69,000 भर्ती का है, कोई 72,000 भर्ती का है, तो जो कोई जो कुछ पूछता है तो उस पर ज्यादा चर्चा होती है। हाँ सर, सबकी सर अपनी अपनी समस्याएं हैं, तो अपनी हाँ। अपनी समस्याएं पूछते हैं। शिक्षा में तो हमारी फोन अपनी करेगा समस्या थी तो हमने शिक्षा में आगे की समस्या। हाँ, शिक्षा में तो फोन करेंगे तो वो अपनी बात करेंगे। शिक्षा मित्र में भी कोई टेट वाला है तो वो अपनी बात करेगा, कोई बिना टेट वाला है तो वो अपनी बात करेगा, एनटीटी वाला है तो वो अपनी बात, एनआईएस डीएलएड है तो वो अपनी बात करेगा। हर कोई अपनी अपनी बातें करता है। और जो नए लोग हैं वो जल्दी इस तरह का कोई कॉल करता नहीं है। जितने भी लोग कॉल करते हैं वो पुराने पुराने ही होते हैं। पुराने करते हैं सर। हाँ, क्योंकि मैंने अब तक इतनी सारी आपकी कॉलें सुनी थी सर, किसी ने मेरे हिसाब से, जैसे मेरी उम्र वाले ने, किसी ने, नए वाले ने, किसी ने कॉल नहीं की है सर मेरे अंदाज में तो। हाँ, एक का दुका किए हैं हम डालें, लेकिन इधर भी जो है किसी ने नहीं किया। काफी टाइम हो गया, 2-4 महीने हो गए। मैं आपको क्या बताऊं सर, आज के जमाने में अब पढ़ लेते हैं लेकिन गौर नहीं देते हैं, क्योंकि पता ही नहीं किसी, आज का 50% अभी जो टेट पास हैं और जो भी है उनको ये पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। असल में क्या है कि जिसने भी बीएड किया, बीटीसी किया, डीएलएड किया, एनआईडी किया, जो भी किया, अब उसको ये बस पता है कि टेट पास करना है, सुपर टेट आएगा, बस ये सब चीजें। अखबार में आया नया आयोग के बारे में, वो पढ़ रहा है, बस उतनी ही जानकारी, उतने पर ही फोकस है। और उतने पर ही लोग हर जगह चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, फेसबुक यहाँ वहाँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कोई कर ही नहीं रहा है जिससे सब कुछ होना है। समग्र शिक्षा अभियान की कोई बात ही नहीं कर रहा है जिसके माध्यम से सब कुछ हो रहा है। समग्र शिक्षा की सर कुछ ही कोई बात नहीं करता है सर। वही करते हैं कि अब सुपर टेट नहीं आ रहा है, टेट के पहले टेट आएगा कि सुपर टेट आएगा, इस तरह की वही आती है सारी चीजें तो यूट्यूब पर, फेसबुक पर। तो वो लोग जब पूरी, चूंकि हर व्यक्ति जो है बस अपने मतलब वाली बात करना चाहता है, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाहता है कि शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे योजनाएं बनती हैं, कैसे उनको जो है कार्यान्वित किया जाता है। इस तरह की बातें कोई करना ही नहीं चाहता है। लोगों का इंटरेस्ट नहीं। क्यों? क्योंकि वो आए हैं सिर्फ और सिर्फ नौकरी लेकर के पैसा कमाने। उनका उद्देश्य शिक्षा विभाग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, उनका इंटरेस्ट शिक्षा विभाग में नहीं है, न ही वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ाने के लिए आए हैं। उनका उद्देश्य एक ही है, सरकारी नौकरी लेना, पैसा कमाना, बस इतना ही है। इस वजह से इंटरेस्ट कोई लेता ही नहीं है। यहाँ तक कि कार्य शिक्षकों से आप बात करेंगे, वो भी जैसे आपने बताया ना, उनको भी कोई जानकारी नहीं, वो भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उनका काम जो होना था वो हो गया सर, बस वो अब सीट मिल गई। हाँ, अब वो बस वो जो विद्यालय में घटित हो रहा है, जो कुछ उनको कहा जा रहा है उस पर उनका ध्यान रह रहा है, उतना ही जान रहे हैं। या फिर उनका कहीं पर कोई है, ओल्ड पेंशन है तो ट्रांसफर है, प्रमोशन है, बस उसी पर उनका ध्यान है। वो भी नहीं ध्यान देते सारी चीजों पर। उनको भी क्या मतलब है। मैंने उनसे सर, मैंने आपको बताया था, मैंने उनसे बोला था तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, तो हम इस विभाग में हमें सारी सूचनाएं आती रहती है, हम तो देखते रहते हैं। वो इस तरह की बात बोले थे। मैंने सर आपको कुछ नहीं बताया। उनसे आप आपकी जॉब नहीं सर, आपकी जॉब लग गई इसलिए आप ध्यान नहीं देते इन बातों पर, आपको सही से जानकारी पता ही नहीं। उनसे सिर्फ आप एक सवाल कीजिएगा, कभी भी मुलाकात हो उनसे या बात हो, उनसे पूछेगा क्या आपके पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। पढ़े या नहीं पढ़े मत पूछिएगा, सिर्फ पूछेगा क्या आपके मोबाइल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति है तो हमें भेज दीजिए। सिर्फ इतना कहिएगा। हम दावे से कह रहे हैं कि उनके पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं होगा, और अगर होगा भी तो अभी कहीं से आया होगा, उनके मोबाइल में पड़ा भी होगा, तो उनको शायद याद भी ना हो कि हमारे मोबाइल में है। और अगर याद भी होगा कि हाँ कहीं से आया था, तो उनको टाइम लगेगा खोजने में कि हाँ एक बार कहीं से आया था, होना चाहिए मेरे पास, लेकिन वो पढ़े नहीं होंगे। सही बात, तो ध्यान नहीं देते वो लोग, क्योंकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको जरूरत नहीं है सर, उन्हें क्या करेंगे उस काम के लिए। वो बस विभाग में आ जाए कि ये बच्चों से करवाना है, ये होना है, वो होना है, बस वो उसी को समझ रहे हैं कि यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। तो कार्य शिक्षकों का क्या है कि उनका एक लिमिटेड दायरा है, वो जिस कार्य में लगे हुए हैं, जो उनका ऑर्डर मिल रहा है वो उसको फॉलो कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं। इसलिए उनसे आप कुछ भी पूछेंगे, उम्मीद मत कीजिए कि वो जो है पूरी जानकारी रखते होंगे। नहीं रखते हैं सर, सही बात। चलिए फिर बात होगी, रखते हैं और निश्चिंत होकर के बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करती, हमारी कंफ्यूजन दूर रही थी सर। आप चलिए, ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोगों से बात होती है और हम लोगों को कंफ्यूजन दूर कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है, रखते हैं फिर।
गुड इवनिंग सर।